जो पेंसिल बच्चों के पढ़ने लिखने के काम में आती है, आपने कभी सोचा है उसी पेंसिल का यूज़ करके हम लड्डू भी बना सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, इसी पेंसिल से बनेंगे इतने सॉफ्ट दानेदार ऐसे लड्डू कि मुंह में जाते ही घुल जाएं। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए आपको ज़्यादा घी भी नहीं लेना है। 5 से 6 चम्मच घी लगेगा और 1 महीने तक आप इन लड्डुओं को स्टोर करके रख पाएंगे। तो लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके घर में जो भी कप या कटोरी है, उसी से आपको सारी चीज़ें नाप के लेना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 1 कप सेट कर लिया है और इसी कप से नाप के मैंने यहाँ पर ले ली है बारीक सूजी। आप मोटी या महीन कोई भी सूजी ले सकते हैं। तो मुझे ये लड्डू थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए 2 कप सूजी ली है। आप अपने हिसाब से सूजी कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसी कप से नाप के मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। और बेसन आप यहाँ पर थोड़ा सा मोटा या महीन कोई भी ले लीजिए, लेकिन बेसन डालिए ज़रूर से। तो जितनी मैंने यहाँ पर सूजी ली है ना, उसी के बराबर बेसन डाल दिया है, यानी कि 2 कप सूजी और 2 कप बेसन। आप चाहें तो 1 कप सूजी और 1 कप बेसन भी ले सकते हैं। अब लड्डू के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर दीजिए और इसकी जगह पर आप थोड़ी सी फ्रेश दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। और अगर नहीं भी डालेंगे ना तो टेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। तो घी मैंने यहाँ पर देखिए 3 चम्मच डाला है और ये नॉर्मल खाना खाने वाली चम्मच है। और अब सभी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो जब भी आप लड्डू बनाइए, घी से ही बनाइए, टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। और अब चम्मच को अलग हटा के सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो मोयन है ना, उसे हमें अच्छे से लगाना है। तो बस इस वाली स्टेप को आप अच्छे से फॉलो कीजिए और देखिए ऐसे रगड़ रगड़ के दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कीजिए, ताकि सूजी के और बेसन के एक एक कण में मोयन अच्छे से लग जाए। यहाँ पर आपको इस प्रोसेस को लगभग 2-3 मिनट तक अच्छे से करना है। अब यहाँ आप इसका देखिए टेक्सचर देखिए, सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ मैंने ले लिया है उसी कप से नाप के 1 कप पानी। तो पानी को हम एक साथ नहीं डालेंगे, देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर हमें डो लगा के रेडी करना है। अब डो आपको कैसा लगाना है, ना ज़्यादा मुलायम और ना ही ज़्यादा सख्त। ऐसा डो लगाइए जैसे आप पूड़ी बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरीके से। और हमने इसमें सूजी भी डाली है, तो अभी सूजी भी फूलेगी। तो डो आप अगर मुलायम लगाएंगी ना तो लड्डू आपके ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे, इसीलिए आप डो थोड़ा सा सख्त रखिए और पानी एक साथ बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है ना, तो बेसन में ज़्यादा पानी नहीं जाता है और मिल्क पाउडर में भी नहीं जाता है। बस सूजी में पानी ज़्यादा जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। वैसे जब कभी हम लड्डू बनाते हैं ना दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये लड्डू बिल्कुल कम घी से बनेंगे, लेकिन इतने टेस्टी बनेंगे, जो भी खाएगा आपसे कह नहीं पाएगा कि आपने इसे 5 से 6 चम्मच घी से बनाया है। ऐसा लगेगा जैसे आपने ये लड्डू सारे ही घी से बनाए हैं। अब देखिए आटा हमारा लग गया है और देखिए मैंने यहाँ पर इतना सख्त रखा है इसे, देखिए। अब आटे को हमें यहाँ पर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ना है, ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। तो हम इसे ढक देंगे और अच्छे से रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए आटा हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है, सूजी भी काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गई है और ये पहले से और भी ज़्यादा सख्त हो गया है। आप सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो कीजिए, आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे, वो भी पहली बार में। अब देखिए इस आटे में से मैंने 5 लोइयाँ तोड़ी हैं और थोड़े बड़े साइज़ की रखी हैं। अगर आप कम आटा लगाएंगे तो आपकी 2 लोइयाँ बनेंगी। अब यहाँ मैंने पेड़ा बना लिया है और आटा हमारा इतना ज़्यादा सख्त है कि इसे बेलने के लिए ना ही मैंने इस पर घी लगाया है और ना ही सूजी मैदा कुछ भी नहीं लगाई है। देखिए ऐसे ही बेल रही हूँ। तो बस आप भी अगर आटा सख्त लगाएंगे ना तो आप इसे ऐसे ही बेल पाएंगे। और अगर आटा आपका गीला हो जाता है तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी लगा के फिर बेलिए।
और देखिए इसकी जो थिकनेस है ना, कुछ इस तरीके की रखना है। इस पूड़ी को हमें एकदम पतला नहीं बेलना है। और इसके जो किनारे फट गए हैं ना, फटे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए एक पेंसिल ले लेंगे और बस पेंसिल से देखिए ऐसे होल करते जाएंगे इस पर, देखिए इस तरीके से। मैं आपको बाद में बताऊंगी ऐसा करने से क्या होगा। तो बस सारी पूड़ी पर इस तरीके से देखिए हम दूर दूर ऐसे होल बना देंगे, देखिए इस तरीके से। तो सारे होल हमारे यहाँ पर बन गए हैं। देखिए एक पूड़ी हमारी रेडी हो गई है। अब इसी तरीके से हम अपनी सारी पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर लेंगे। और अब यहाँ मैंने एक तवा ले लिया है, तो मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है। आप चाहें तो लोहे का तवा भी ले सकते हैं। और इस वाली प्रोसेस को आप देखिए ऐसे तवे पर भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप चाहें ऐसे तवे पे होल बना दीजिए, या फिर जब आप बेल रहे हैं तब आप होल बना लीजिए। तो अब हम इसे बिल्कुल धीमी आंच पर सेकेंगे और उसके बाद इसे पलट देंगे। अब एक पूड़ी को सिकने में लगभग 6 से 7 मिनट का समय आराम से लग जाएगा। और इसके ऊपर से देखिए ऐसे घी लगा देंगे। पूड़ी सिकने में घी ज़्यादा नहीं लगता है, आधा चम्मच घी लगेगा और पूड़ी अच्छे से सिक जाएगी। तो आप दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा के और बिल्कुल धीमी आंच पर ही सेकिए। और इसे सेकते समय आप बार बार ऐसे पलटते रहिए, नहीं तो एक तरफ इस पर डार्क कलर आ जाएगा और ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आप इसे थोड़ा ऐसे देखिए बार बार उलटिए पलटिए। अब मैंने इसमें जो होल बनाए थे उससे क्या होगा, हमारी पूड़ी फूलेगी नहीं और अंदर तक अच्छे से सेकेगी। तो आप पूड़ी में होल ज़रूर से बनाइए। अब एक पूड़ी हमारी बन गई है। इसी तरीके से हम अपनी सारी पूड़ी बोलिए, पराठे बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे सेक के रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे सारे पराठे, पूड़ी जो भी कहिए बन के तैयार हो गए हैं। और अब मैं इन्हें देखिए ऐसे टुकड़ों में तोड़ के रख रही हूँ, क्योंकि अभी ये गर्म है ना, तो ऐसे तोड़ के रख देंगे तो ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, देखिए एकदम से खस्ता हैं, तो अच्छे से टूट रहे हैं। और इतने स्वादिष्ट बने थे कि जब मैंने बनाए थे तो बच्चों ने इसे आधा ऐसे ही खा लिया, क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो आप भी अपने घर पर जब बनाएंगे ना, और अगर छोटे छोटे बच्चे होंगे तो वो इसे ऐसे ही खा जाएंगे। अब सारी पूड़ियों को हम यहाँ पर तोड़ के छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाएं। तब तक आप लोग मुझे ये बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अब पूड़ियाँ जब तक ठंडी होंगी, इधर हम चाशनी रेडी करेंगे। तो देखिए उसी कप को नाप कर मैंने यहाँ पर ले ली है 2 कप चीनी। लेकिन मैंने जब चाशनी बनाई थी तो चाशनी थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी आप सिर्फ 1.5 कप चीनी डालिए, और जितनी चीनी डालेंगे ना उसका आधा पानी डालिए। तो मैंने यहाँ पर चीनी ली है 2 कप, 1 कप पानी डाल लिया है। और अब चीनी घुलने तक हम इसे पहले ऐसे मिक्स करते रहेंगे और उसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे। यहाँ पर हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी घुल जाए उसके बाद आप 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और पका लीजिए, आपकी चाशनी बनके रेडी हो जाएगी। और अगर आप 1.5 कप चीनी डाल रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, 1/3 कप पानी डालना है। और देखिए चाशनी हमारी बन गई है, ये हल्की सी चिपचिपी है, इसमें कोई तार वगैरह नहीं बन रहा है। तो अब इसे नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और इधर हमारी जो पूड़ियाँ हैं ना वो भी अच्छे से ठंडी हो गई हैं, तो इनके जो टुकड़े हैं ना इसे एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे और बस अब हम इसे पीसेंगे। और देखिए ऐसे इसका बिल्कुल चूरमा जैसा बनके तैयार हो जाता है, जैसे सूजी होती है ना मोटी वाली, बस उसी तरीके से। तो सारी पूड़ियों को ऐसे ही पीस के हम रेडी कर लेंगे। और अब आप इसका टेक्सचर देखिए, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितना दानेदार हमारा मिक्स बनके तैयार हुआ है। तो मैंने इसे बिल्कुल भी छाना नहीं है, आप चाहें तो इसे छान सकते हैं। अगर पीसते समय उसमें छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो वो छानने से निकल जाएंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें 1 चम्मच देसी घी और डाल दिया है। घी अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगा, मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो लड्डू का टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये हेल्दी भी हो जाएंगे। और बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं तो वो इस तरीके से आसानी से खा भी लेंगे। जब सारे ड्राई फ्रूट भुन जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। और जब ड्राई फ्रूट घी में भून के डालोगे ना तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ऐसे ही डालिए। यहाँ पर मैंने 1 कप मखाना डाल दिए हैं और इन्हें भी अच्छे से भूंज लेंगे। तो देखा आपने, ज़्यादा घी नहीं लगा है,
3 चम्मच मैंने पहले डाला था और लगभग 1 से 1.5 चम्मच घी लगा है पराठे सेकने में और 1 चम्मच यहाँ पर ड्राई फ्रूट भूनने में लगा है। अब मखाने भी भुन गए हैं, इन्हें निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी मैं और डाल रही हूँ। देखिए, तो आप गिन लीजिए, मैंने यहाँ पर ज़्यादा घी नहीं डाला है, बस 5 से 6 चम्मच घी लगा है। और घी जैसे ही गर्म हो गया है, इसमें मैं ये सारा चूरमा डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसे थोड़ा सा और भूंज लेंगे ना तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है तो आप क्या कीजिए, जैसे चूरमा बनाया है ना उसी में घी को मेल्ट करके डाल दीजिए, तो आपको ये वाली प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लड्डू मुझे थोड़ी सी ज़्यादा टेस्टी भी बनाने थे और लड्डुओं को स्टोर करके भी रखना था, इसीलिए। तो इसे हम लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूंज लेंगे। और जैसे ही आप इसे भूनेंगे ना, देखिए इसका जो दाना है ना हल्का सा कलर चेंज कर देगा और इसमें से सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी। तो बस इसी स्टेज तक हमें इसे भूनना है। अब इसे हम उतार लेंगे और सीधा ही इसे बड़ी सी परात में पलट लेंगे। और जो ड्राई फ्रूट हैं वो ठंडे हो गए थे, इन्हें मैंने पीस लिया था, तो सारे ड्राई फ्रूट यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। तो मैंने आपको पहले ही कहा है, आप अपने मन के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें दरदरा सा कूट के भी डाल सकते हैं। आप सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और भी नई नई वीडियो के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ देखिए मैं थोड़ी थोड़ी करके चाशनी इसमें डालती जा रही हूँ। तो चाशनी आप एक साथ मत डालिए, क्योंकि एक साथ चाशनी डालने से ये मिक्स गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके डालिए और इसे मिक्स करते जाइए। और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही चाशनी डालिए। मेरी जो चाशनी है ना थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/3 चाशनी यूज़ की थी और एक हिस्सा बच गया था, उसे मैंने रख दिया था। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा चाशनी आप थोड़ी कम बनाइए, या फिर आप बराबर भी बना सकते हैं। आप इसमें डाल के देख लीजिए, अगर थोड़ी बहुत बच जाए तो आप उसे दूसरी रेसिपी में यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए चाशनी हमारी डल गई है। अब इससे ज़्यादा चाशनी मैं इसमें नहीं डालूंगी। तो है ना बिल्कुल कम घी के लड्डू। अब कोई भी ये लड्डू बनाने से रह नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल कम घी लगा है। और अगर आप चाहें तो इससे भी कम घी में इन्हें बना सकते हैं, बहुत कम घी डाल के। चाशनी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, तब आप ऐसे लड्डू बना के देख लीजिए। देखिए अगर लड्डू ऐसे बन रहा है ना, तो अब आप इसमें चाशनी मत डालिए, बस आप इसे छोटे बड़े जैसे साइज के लड्डू बनाना चाहते हैं बना लीजिए। और आप चाहें तो एक साथ 2-2 लड्डू भी बना सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट लड्डू बना के रेडी कर रही हूँ। और आप इन लड्डुओं को पूरा 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखा आपने, है ना कितने स्वादिष्ट दानेदार लड्डू। तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी दोस्तों, जैसे मैंने पानी से आटा लगाया था, आप चाहें तो दूध से भी आटा लगा सकते हैं, लेकिन उन लड्डुओं को आप स्टोर करके ज़्यादा दिन के लिए नहीं रख पाएंगे, सिर्फ 15 दिन तक रख पाएंगे, वो भी फ्रिज में। तो आप पानी से आटा लगाइए। और इतनी चीज़ों से यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 किलो लड्डू बन के रेडी हो गए थे।